नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF जॉब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे सभी जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 चेक करके मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों लास्ट जो हमने एक वीडियो बनाया था कि RPF का एडमिट कार्ड चेक करने के लिए क्या रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें ना 2-3 बंदे ने जो है नेगेटिव कमेंट किया था कि वो आपको बताना चाहूँगा ये RPF का जो एडमिट ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, फुल नोटिफिकेशन नहीं। फुल नोटिफिकेशन में जिसमें आपको जो है डाउनलोड करने का लिंक वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ऊपर जस्ट एक सिंबल एक बताया गया है थंबनेल में कि एडमिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एडमिट कार्ड रिलीज के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जो भी वीडियो आता है ना दोस्तों हमारे चैनल में वो 100% ऑथेंटिकेट होता है। तो अब एक बार आप जो है वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको आ जाएगा, ठीक है। पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा। अभी बात कर लेते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। यहाँ पे 2 जॉब पोस्ट आया, तो एक तो है कांस्टेबल ड्राइवर, दोनों ही ड्राइवर के बारे में है। एक तो कांस्टेबल ड्राइवर है, दूसरा है कांस्टेबल ड्राइवर कम पेट्रोल ऑपरेटर, ठीक है। 2 पोस्ट यहाँ पे आप बता रहे हैं और इसमें कैसे अप्लाई करेंगे बताएंगे। 3 फरवरी से शुरू होगा और 4 मार्च तक जो है इसका टाइम रहेगा, करीब करीब 1 महीने तक जो है आप ऑनलाइन आराम से भर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा 3 तारीख को नहीं 4-5 तारीख से जो है फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और मार्च 4 तारीख तक वेट मत कीजिएगा, इससे पहले यानी कि फरवरी महीने में ही आप जो फॉर्म जो है भर दीजिए, क्योंकि आखिर में जो है साइट स्लो हो जाता है या उसमें फॉर्म सबमिट नहीं होता है, पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट एरर बहुत सारे एरर वगैरह दिखाई देते हैं। तो फरवरी महीने में ही जो है ये आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कितने सैलरी आपको मिलेंगे तो 21,700 रुपये से लेकर के आपको 69,100 रुपये, करीब 70,000 रुपये के आसपास जो है आपको यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगा। ये जो जॉब है दोस्तों ये आपको ऑनलाइन पे ही अपलोड करना पड़ेगा। और अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको PET होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि PST होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा यानी कि जो ड्राइविंग के लिए आप ले रहे हैं तो ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको शायद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में कैसे देंगे, रिटन एग्जामिनेशन में हो सकता है OMR शीट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। OMR जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रकार हो सकता है। आई होप कि यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन पे ही होगा, ज़्यादातर केसेस में अभी देखा जाता है तो ऑनलाइन पे होंगे। OMR शीट बहुत पुराना हो गया, फिर भी कभी कभी होता है ये। वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन, क्या क्या सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो ये सारे होना जरूरी है। जब आप PET PST देंगे तो डॉक्यूमेंट टेस्ट और ट्रेड टेस्ट ये तो हो ही। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बेशक अब घर बैठे ही आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए ना यदि आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कैसे अप्लाई करेंगे तो नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र है वहाँ पे जाइए और वहाँ से अप्लाई कीजिए। वैकेंसी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी यहाँ पे रहेगा 1124 वैकेंसी है, 1124 वैकेंसी है। अगर पोस्ट का नाम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर का पंप ऑपरेटर, ये 2 पोस्ट है। और यहाँ पे अगर कैटेगरी देखा जाए तो कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए रहेंगे आपको यहाँ पे टोटल जो रहेगा वो है 460 वैकेंसी रहेगा। SC कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 167 रहेगा। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 83 वैकेंसी है। OBC कैटेगरी के लिए 303 यानी 303 वैकेंसी है। EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे दोस्तों 111 यानी कि 111 पोस्ट है। और ESM कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 10% रिजर्व रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो कि 113 वैकेंसी यहाँ पे है। कुल मिला के यहाँ पे 1124 वैकेंसी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे का इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे आपको जानकारी साझा करते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया आता है। एज लिमिट आपको 21 से लेकर के 27 ईयर्स के अंदर आपका एज होना चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया है। अभी 23 ईयर्स है तो 27 ईयर्स तक है तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लेकिन 10 पास के साथ साथ आपको जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। भी मोटर व्हीकल व ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल या तो मोटर साइकिल विद गियर, इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक जो है कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कंडीशन यहाँ पे रखा गया है जिसमें आपको अप्लाई करने में असुविधा या सुविधा हो सकता है। तो कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि ये 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको कैसे चाहिए
चाहिए यहाँ पे कि बता रहा है कि ड्राइविंग शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि जिस दिन से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है उस दिन से लेकर के 3 साल आपके पास होना चाहिए, तब जाके इसको मांगा जाएगा कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि जब से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया है तब से जो है ये एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। ठीक है, तो आजकल तो बहुत हो गए 3-4-5 साल भी शायद आपके पास एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड अगर बात करें तो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे चाहिए, कुछ कैटेगरी के लिए कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर फिजिकल स्टैंडर्ड में ना कोई भी कैटेगरी को छूट नहीं देना चाहिए, सब कैटेगरी के सेम होना चाहिए। गवर्नमेंट का पॉलिसी गवर्नमेंट का ही जाने। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है जनरल, EWS से SC और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 167 पूछा गया है और चेस्ट 83+5 यहाँ पे पूछा गया है, टोटल 85 होना चाहिए। जब आपका नॉर्मल चेस्ट रहेंगे तो 80 और जब आप चेस्ट को फुलाएंगे एक्सपेंशन करेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर और ज़्यादा होना चाहिए, टोटल 85 यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास यहाँ पे कुछ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, तो जो नॉर्थ ईस्ट आते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पे कम रखा गया है। दूसरा वहाँ पे लोगों का हाइट है ना वो अमूमन देखा जाए तो थोड़ा छोटे कद के होता है, तो यहाँ पे छोटा कद यहाँ पे मेंशन किया कि 160 सेंटीमीटर चाहिए उनको और उनका चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मल में, जब फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, टोटल 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब जो ST से आता है उनके लिए सिर्फ 160 सेंटीमीटर उनका हाइट रखा गया है और चेस्ट उसका 76 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करेंगे, टोटल 81, तो इनके लिए तो बहुत ही कम रखा गया है यहाँ पे। तो चलिए और बाकी का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। आई साइट यहाँ पे होना चाहिए, आई साइट अपने डॉक्टर के पास जाइए और बेटर यहाँ पे समझ सकते हो कि आई साइट आपको कितना होना चाहिए, इतना आपका आई साइट होना चाहिए। इसके मुताबिक एक बार अपना आई का टेस्ट भी जो है आपके नज़दीकी जो भी आई डॉक्टर है वहाँ पे क्लिनिक में जाके आप टेस्ट करा के आइए, नहीं तो आप जब वहाँ पे रनिंग में जाएंगे, एग्जाम लिखेंगे, रनिंग में जाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ अगर गलत होंगे तो आपको वहाँ पे निकल दिया जाएगा। तो बेटर है कि घर से ही जो है आपको पूरा प्रिपरेशन करके जाइए। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे मेंशन किया गया है। सभी जानकारी हमारे वेबसाइट jobdeko.me नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके भी जो है आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको वहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन में क्या है। एप्लीकेशन फीस देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपये पूछा गया है, सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए कोई फी का एग्जामिशन से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल आप वो कैटेगरी भी यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ऑनलाइन फ़ी कैसे पे करना है तो यहाँ फी जो है आपको ऑनलाइन मोड पे ही आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद PET के बाद PHT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये सारे यहाँ पे रखा गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 800 मीटर का रनिंग होना चाहिए, 13 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया गया है 11 फीट तक, 11 फीट, और ये जो है 3 बार चांसेस देंगे, 3 चांस के अंदर अंदर आपको लॉन्ग जंप कंप्लीट करना होगा। हाई जंप यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का दिया हुआ है, ये भी 3 चांस में आपको जो है सक्सेसफुल करना होगा। उसके बाद होगा आपका टेस्ट में आपको क्वालिफाई फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर इसमें क्वालिफाई कर ले जाते हो उसके बाद जाके आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद जाके आपको जो है ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको दोस्तों यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स उनके लिए 50 मार्क्स रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल उनके लिए 50 मार्क्स रहेगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म इसका भी प्रैक्टिकल कुछ रहेगा, तो उसके लिए भी 30 जो है यहाँ पे मार्क्स रहेगा। मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क इतना रहेगा 25, 15, तो ये क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन आपको OMR में भी हो सकता है, CBT में भी, दोनों में से कोई भी एक में हो सकता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको क्या क्या नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस उनके लिए भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और उसके बाद यहाँ पे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कुछ दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स आपको जो है दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो जनरल कैटेगरी EWS सर्विसमैन है उनके लिए 35% होना चाहिए। जो SC ST OBC बिलोंग से करते हो उनके लिए 33% यहाँ पे होना चाहिए, उनके लिए 33% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। तो ये रहा सारी डिटेल। अगर इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके जानकारी ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।